तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि म्यूटेंट्स उन्हें कहते हैं जो कभी नहीं मर सकते या जिनके पास सुपर पावर्स होती है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ा वैसे ही इंसानों के डीएनए के अंदर चेंजेस आने लगे, जिससे कि वो म्यूटेंट बनने लगे। और पोल्यूशन इनहेंस करने वाला इंसान अगर किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन से गुजरता है तो ही इसका असर उस पे होने लगता है। तो चलिए आते हैं इस कहानी की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि सिनेस्टर कैली म्यूटेशन बर्दाश्त ना करने की वजह से मारे गए थे और उनका रूप ले लिया था मिस्टीक ने, जिसने म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को बंद करवा दिया था। साथ ही वो प्रोफेसर एक्स के ठिकाने को भी ढूंढ लेती है, जो कि उनका स्कूल था जिसमें उन बच्चों को भर्ती किया गया था जो कि म्यूटेंट्स थे। प्रोफेसर एक्स उन बच्चों को वहाँ पर इसलिए लेकर आए थे ताकि वो बच्चे अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करना सीखे। लेकिन मिस्टीक ऐसा नहीं चाहती थी। वो अभी भी यही चाहती थी कि म्यूटेंट्स इस दुनिया पे राज करें। वो अभी भी मैग्नेटो के लिए वफादार थी। मैग्नेटो जो कि एक प्लास्टिक की जेल में कैद था, उसके पास विलियम स्ट्राइकर आता है जो कि प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। एक्स मेंशन वही है जिसके अंदर है सेरेब्रो मशीन। उसे एक्स मेंशन का पता लगवाना था जिससे प्रोफेसर एक्स म्यूटेंट्स को ढूंढ पाते हैं। और विलियम स्ट्राइकर उन सारे म्यूटेंट्स को बंदी बनाना चाहता था। एक्स मेंशन कहाँ है इसके बारे में सिर्फ मैग्नेटो ही जानता था, जिसकी वजह से विलियम उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे मैग्नेटो को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। तभी हमें एक नीला टेलीपोर्ट होने वाला म्यूटेंट दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स किसी तरह उसे वहां से भगा देते हैं, जिससे प्रेसिडेंट भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। ये बात जब प्रोफेसर एक्स के टीम को पता चलती है तब वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि मैग्नेटो के ही किसी म्यूटेंट का काम है। दूसरी तरफ हमें लोगन को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर एक्स के कहने पर एक बर्फीली जगह पर गया था जिसका नाम था अल्काई लेक, जो अपनी वजूद की तलाश में यहाँ आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी न मिलने पर वो वापस चला जाता है। वो वापस स्कूल आ जाता है जहाँ रात में विलियम स्ट्राइकर उस स्कूल में हमला कर देता है। और जब लोगन विलियम को देखता है तब उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। वो बच्चों को बचाते हैं और बाद में खुद भी बच के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जीन और स्टॉर्म दिखाई जाती है, जिन्होंने प्रोफेसर एक्स की मदद से उस म्यूटेंट का पता लगा लिया था जिसने प्रेसिडेंट पर हमला किया था। प्रोफेसर एक्स को ये लग रहा था कि होना हो उस म्यूटेंट ने ये काम किसी के दबाव के नीचे ही किया होगा। दूसरी तरफ हमें मिस्टिक दिखाई जाती है जिसने विलियम स्ट्राइकर की असिस्टेंट का रूप ले लिया। विलियम को म्यूटेंट्स पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से मिस्टिक को उस पर शक हो गया था। विलियम की बातों से उसे अंदाजा हो चुका था कि वो आगे कुछ ना कुछ तो गलत करेगा, जिसकी वजह से वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालती है। तब उसे पता चलता है कि वो स्कूल के बच्चों को पकड़ के सेरेब्रो मशीन तक पहुंचना चाहता है और उस मशीन से वो और भी ज्यादा म्यूटेंट्स को पकड़ेगा और उन्हें मार डालेगा। अब वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो कि मैग्नेटो के पास जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट पर हमला किया वो जरूर इसका ही म्यूटेंट होगा, लेकिन मैग्नेटो उससे कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम स्ट्राइकर का होगा, क्योंकि उसने मुझसे बहुत ज्यादा एक्स मेंशन की इन्फॉर्मेशन ली है। दूसरी तरफ हमें विलियम स्ट्राइकर को दिखाया जाता है जो एक्स मेंशन तक पहुंच जाता है, लेकिन एक्स मेंशन के अंदर की सेरेब्रो मशीन कैसे चलानी है ये वो नहीं जानता था। इसकी वजह से वो प्रोफेसर एक्स को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ मिस्टिक वही के एक गार्ड को बेहोश करके उसके खून में आयरन भर देती है, जिसकी वजह से मैग्नेटो उसके खून के अंदर का सारा आयरन निकाल लेता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो वहाँ से लोगन के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाता है, क्योंकि दोनों भी म्यूटेंट्स को बचाना चाहते थे। अब वो दोनों टीम्स मिलकर प्रोफेसर एक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि प्रोफेसर एक्स को कहाँ बंदी बना के रखा है। जिसके बाद जेन ग्रे उस नीले म्यूटेंट की याददाश्त चेक करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि प्रोफेसर एक्स अल्काई लेक पर है। इसके बाद मिस्टिक लोगन का रूप लेकर स्ट्राइकर के पास जाती है, क्योंकि स्ट्राइकर लोगन को जानता था और ये वही जगह थी जहाँ लोगन के अंदर एडमेंटियन यानी पंजे घुसा के उसे एक म्यूटेंट बना दिया गया था। वही हमें स्ट्राइकर को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर से कहता है कि मैं अपने बेटे का दाखिला कराने तुम्हारे स्कूल में आया था, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। मेरा बेटा म्यूटेंट होने की वजह से मैं तुम्हारे स्कूल में उसका दाखिला कराने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जिसके बाद मेरे बेटे जेसन ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जेसन के पास मैनिपुलेशन की पावर थी, यानी वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था, लेकिन इस पावर का एक साइड इफेक्ट भी था। जिस तरीके से प्रोफेसर एक्स के पास माइंड रीडिंग पावर होने की वजह से वो चल नहीं सकते, उसी तरह से जेसन के पास मैनिपुलेशन पावर होने की वजह से वो पागल होता जाएगा और इसी पागलपन की वजह से उसने अपनी माँ को भी मार डाला। स्ट्राइकर उससे कहता है मेरे बेटे ने मेरी बीवी को मैनिपुलेट करने की वजह से उसने बंदूक ली और सुसाइड कर दी, जिसके जिम्मेदार तुम हो, और इसी की वजह से मैं दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहता हूँ। अब स्ट्राइकर उससे कहता है कि प्रोफेसर एक्स को मैनिपुलेट करो, सारे बच्चे कहाँ हैं इसका पता लगाओ। जेसन वैसा ही करता है और प्रोफेसर एक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उन्हें अपनी इमेजिनेशन में ले आता है, जहाँ पर वो खुद एक डरी हुई लड़की बन जाता है और एक बच्ची बनकर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बाकी के दोस्तों को ढूंढिए। अब क्योंकि वो कंट्रोल में आ गए
आए थे, इसकी वजह से वो उसको बता देते हैं। लेकिन तब तक एक्समैन टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पे स्टॉर्म वहाँ का टेम्परेचर गिरा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होने लगती है, जिससे स्ट्राइकर का बेटा कंट्रोल खो देता है और प्रोफेसर एक्स होश में आ जाते हैं। स्टॉर्म किसी तरह उन्हें बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पर हमें लोगन और उस असिस्टेंट की लड़ाई दिखाई जाती है। उस असिस्टेंट के हाथ में से 3 की जगह 5 ब्लेड्स निकल रहे थे। तभी लोगन को आइडिया आता है और वो उस असिस्टेंट के शरीर में ज्यादा लेवल पे आयरन डाल देता है, जिससे वो असिस्टेंट मार ली जाती है। वो वहाँ से प्रोफेसर एक्स को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी उनके स्पेसशिप की तरफ एक सुनामी आती है, लेकिन उनमें से जिनके पास पानी को कंट्रोल करने की पावर होती है वो पानी को रोकने लगती है, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सारे एक्समैन टीम दुखी होती है। वो वहाँ से प्रेसिडेंट की तरफ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सारे म्यूटेंट्स एक जैसे नहीं होते, जिसका एग्जाम्पल है जीन ग्रे, जिसने हमारे खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। हम इंसानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन फिर भी हम बुरे म्यूटेंट्स को यहाँ पर नहीं रहने देंगे जो इंसानों का बुरा चाहते हैं। प्रोफेसर एक्स के समझाने पर वो उसकी बात मान लेते हैं और म्यूटेंट्स को लेकर वो जो ठोस कदम उठाने वाले थे वो बिल्कुल नहीं उठाते। यानी उन्होंने म्यूटेंट्स को मारने के लिए एक बिल बनाया था और अगर वो बिल पास हो जाता तो सारे म्यूटेंट्स को मारने का ऑर्डर मिल जाता, जो बिल अब प्रेसिडेंट ने रोक लिया था। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जेन ग्रे अभी भी जिंदा है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।